जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षटतिला का अर्थ है कि 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा है। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी व्रत और क्या इस दिन का महत्व है तिल का। षटतिला एकादशी माघ महीने में पड़ती है और इस साल यह तिथि 25 जनवरी को है। इस दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 जनवरी को और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाएगी। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार के से तिल का उपयोग करते हैं। तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल का युक्त भोजन, तिल के हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि कब है और कब तक, और साथ ही यह भी देखते हैं कि इस दिन तिल का महत्व क्यों है और क्यों सबसे इतना खास है। ठीक है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल का दान तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान और प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। जितने तिल दान कर देंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। हम अपने बुजुर्गों से सुने हैं। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। ठीक है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी शाम 7:25 से शुरू होगी, जो 25 जनवरी रात 8:31 पर समाप्त होगी। इस व्रत का पारण है 26 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच में। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि इस व्रत का पारण का समय क्या है, व्रत किस दिन है। इस व्रत में मंत्र हम कौन जपें, कौन सा मंत्र ऐसा है जो जपने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक मंत्र तो है, ये है ओम नमो नारायणाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो कि सभी जानते हैं। इस मंत्र का जप हमें पूरे दिन करना है। भगवान विष्णु के सामने बैठकर मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करते रहें या फिर तुलसी की माला पे आप मंत्र जप कर सकते हैं। और एक मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह भी एक मंत्र ही है। इसको भी आप पूरे दिन जपते रहें। इसके लिए किसी माला की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में अंदर ही अंदर यह मंत्र चलता रहे। ठीक है। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। एक मंत्र ये भी है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक मंत्र है ये। ठीक है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है और दरिद्रता दूर होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल 6 प्रकार के उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है।
ठीक है। शर्तिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों की निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मेरे अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब स्त्रियां आईं तब उस भगवान कहा, पहले तुम अपने स्त्रियां जब उनके पास आईं तो उन्होंने देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवाग्नियों ने जो देवताओं के स्त्रियां आई थी उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी हैं और न ही असुरी हैं, और वरन पहले जैसी मनुष्य हैं। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न धन समस्त सामग्रियों से युक्त और भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस बार आप लोग एकादशी व्रत जरूर करें। यह व्रत बहुत ही लाभ देने वाला व्रत होता है, जो कि हमारे जीवन में हम सबके लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए अगर कुछ करते हैं तो यही करते हैं कि हम शर्तिला एकादशी का या एकादशी का व्रत करते हैं। ये हमारे लिए होता है, हमारे मोक्ष के लिए हम अपने जन्म को बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय माता दी।